हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम करने वाले मार्केट का वीकली एनालिसिस। जो रिसेंटली मार्केट ने जो क्लोजिंग की थी वो अप्रैल मंथ की क्लोजिंग थी। तो हम ओवरऑल समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट ने अप्रैल मंथ के अंदर किस तरह से परफॉर्म किया था और आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। साथ में इस वीडियो के अंदर हम गोल्ड सिल्वर का भी एनालिसिस करेंगे और साथ में कुछ सेक्टर और स्टॉक का भी एनालिसिस करने वाले हैं और बिटकॉइन का भी एनालिसिस करेंगे। वो समझेंगे कि ओवरऑल जो है इन सारी जो एसेट क्लासेस ने इस महीने के अंदर किस तरह से परफॉर्म किया है और आने वाले दिनों में मार्केट की क्या डायरेक्शन रह सकती है। सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। अगर निफ्टी अगर यहाँ पर हम देखें तो अगर आपको मंथली कैंडल अगर कैंडल देखें तो आप देखोगे यहाँ पर एक बड़ी मंथली एक डूजी कैंडल आपको देखने को मिलेगी, विच शोज की मार्केट के अंदर अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा इंडिसीजन है। अगर हम मार्च की कैंडल के अगर बात करें तो मार्च के अंदर मार्केट में एक बड़ी सेल ऑफ हमें देखने को मिली थी बिकॉज ऑफ यूएस और ईरान वॉर। ओके, ये अगर देखें तो एक वॉर कैंडल थी तो मार्केट में एक काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट हुई और उसके बाद मार्केट के अंदर जो यूएस ईरान के बीच में जो पीस टॉक है उसकी न्यूज़ आने लगी तो मार्केट ने एक अपसाइड मूव हमें अप्रैल महीने में दिखाया। ओके, अप्रैल मंथ में अपसाइड मूव दिखाने के बाद हमें यहाँ पर एक मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन देखने को मिला, क्योंकि अभी भी जो है जो पीस टॉक को लेकर और जो वॉर को लेकर अभी भी काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी अभी भी मार्केट के अंदर है। अभी मार्केट में कभी कोई क्लियर डायरेक्शन हमें नहीं दिख रहा है कि जो है जो वॉर है यूएस ईरान के बीच में पूरी तरह से रुक चुका है या फिर वो कंटिन्यू होने वाला है या फिर स्टॉक हो चुकी है। इसलिए आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर पूरे मंथ के अंदर पूरी की पूरी एक अनसर्टेनिटी हमें यहाँ पर देखने को मिली, वो जो कि अभी भी है। अगर आप वीकली लेवल पे भी अगर स्टडी करें मार्केट का वीकली लेवल पे अगर चले तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक अनसर्टेनिटी ही दिखाई दे रही है। अगर देखें तो मार्केट ने एक बहुत बड़ी रेंज बना दी है उस 1000 पॉइंट की। अगर ऊपर की तरफ अगर हम वीकली रेंज को हम अगर देखें तो 24,500 का एक लेवल हमें देखने को मिलेगा वीकली लेवल पे, और नीचे की तरफ एक 23,500 का लेवल, यानी मार्केट ने एक 1000 पॉइंट की यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेंज हमें यहाँ पर बना चुका है। तो आने वाले दिनों में भी हम कह सकते हैं कि जब तक मार्केट ये जो रेंज है मंथली बेसिस या वीकली बेसिस की जो रेंज है उनको जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगा एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा। इवन अगर आप देखो तो ये जो यहाँ पर एक जो कैंडल देखने को मिलेगी, लाइक आपको डेली लेवल के बेसिस पे भी मार्केट के अंदर एक आपको एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। अगर देखें तो पिछले अगर हफ्ते की अगर हम कैंडल देखें तो एक यहाँ पर एक डोजी कैंडल रेड कैंडल आपको दिख रही होगी, उसी के अंदर मार्केट ने दोनों तरफ ट्रेड किया। और ये जो एनालिसिस है मैं अपने पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, उसका लिंक जो है मैं आई बटन में दे दूंगा। तो जो मैंने एनालिसिस पिछली वीडियो में बताया था उसमें भी मैंने बताया था कि मार्केट आने वाले दिनों में साइडवेज रह सकता है, और इस एनालिसिस वीडियो के अंदर भी अगर मैं बताऊँ तो मार्केट आने वाले दिनों में ही यहाँ पर हमें साइडवेज ही देखने को मिल सकता है। जब तक मार्केट 24,500 हायर लेवल पे या फिर नीचे के लेवल 23,500 ऑन लोअर साइड ऑन हायर साइड 24,500 के रेंज में जब तक मार्केट ट्रेड कर रहा है तब तक मार्केट हमें साइडवेज देखने को मिल सकता है। सो कोशिश ये कीजिए कि मार्केट के अंदर आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करो ताकि आपके कम से कम स्टॉप लॉस हिट करो। अगर आप मार्केट में देखें तो पिछले 2 दिनों के अंदर मार्केट ने एक अपसाइड मूव दिखाया। ओके, यहाँ पर अगर आप ठीक से देखो तो कहीं ना कहीं ये कैंडल के ऊपर एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिला यहाँ पर, और तुरंत यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया ऑन लोअर साइड। मार्केट ने यहाँ पर एक नीचे की तरफ डाउन साइड मूव किया और तुरंत यहाँ पर डाउन साइड लोगों को ट्रैप किया। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग हो सकती है। ओके, आप देखेंगे यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया और यहाँ पर लोअर तरफ सेलर को ट्रैप किया। तो आने वाले दिनों में हमें मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग दिख सकती है, तो संभल के ट्रेड करो, कम कंट्रोल में ट्रेड करो। और ये आने वाले दिनों में मार्केट की डायरेक्शन तो मार्केट साइडवेज मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, अगर हम दूसरे अगर मार्केट देखें लाइक अगर आप बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करो तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको एक साइडवेज ही मार्केट दिख रहा है। मार्केट में अभी डायरेक्शन की बहुत कमी है। ओके, अगर सेंसेक्स देखो, सेंसेक्स में भी आपको कुछ अलग नहीं दिख रहा है। सेंसेक्स भी आप देखो तो सेंसेक्स के अंदर भी आप एक साइडवेज मार्केट आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, सो संभाल के ट्रेड कीजिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। अगर हम यहाँ पर एक एनालिसिस करें डॉलर इंडेक्स का, तो डॉलर इंडेक्स भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी डॉलर इंडेक्स के अंदर भी हमें एक छोटी सी रेंज यहाँ पर दिखने को मिल रही है 100 to 96 पॉइंट की। तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स भी हमें यहाँ पर एक साइडवेज ट्रेंड में दिख रहा है। एज ऑफ अगर हम देखें इंडियन रुपी की, तो इंडियन रुपी यहाँ पर ठीक नहीं रखा है। इंडियन रुपी
अगर आप देखो तो लगातार गिर रहा है बिकॉज ऑफ द सेलिंग, जो क्योंकि एफआईएस की जो सेलिंग है अभी भी रुक नहीं रही मार्केट्स के अंदर। अगर आप देखो अभी भी इस वक्त अगर देखें लगभग इंडियन रुपीज 95 रुपीज पर डॉलर पहुंच चुका है, विच शोज कि इंडियन मार्केट के अंदर जो सेलिंग है वो कंटिन्यू है। इसलिए आप देखोगे तो इंडियन रुपीज लगातार गिरता जा रहा है, वो आने वाले दिनों में हो सकता है ये और भी ज़्यादा गिर सकता है। ओके, बिकॉज ऑफ एफ आई सेलिंग कंटिन्यू है अभी मार्केट के अंदर। और अगर गोल्ड का एनालिसिस हम कर लेते हैं, गोल्ड अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें यहाँ पर गोल्ड थोड़ा वीक नजर आ रहा है, पर गोल्ड को भी अगर आप स्टडी करो तो यहाँ पर एक पीछे की तरफ आपको एक रेंज नजर आएगी $24,800, और नीचे की तरफ आपको एक नजर आएगी $4,400। तो ये जो एक रेंज है उसी के अंदर हमें गोल्ड आने वाले दिनों में ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी भी अगर आप देखो गोल्ड के अंदर यहाँ पर एक फॉलोअप दिख रहा है, पर जब तक इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है 4,400 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, तब तक गोल्ड हो सकता है इसी ये जो कैंडल इसी के अंदर ट्रेड करता रहे। ओके, तो अगर यह देखिए 4,400 के नीचे अगर जाता है तो हमें एक बड़ा सेल ऑफ डाउन साइड देखने को मिल सकता है। दिस माई एनालिसिस ऑन गोल्ड। पर यहाँ पर मुझे ओवरऑल अभी जो दिख रहा है गोल्ड के अंदर, इट इज अ साइडवेज मार्केट ऑन हायर टाइम फ्रेम। यहाँ पर अगर हम देखें सिल्वर, तो सिल्वर भी हमें एक रेंज मार्केट में भी दिखेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक जो है सिल्वर यहाँ पर 74 और नीचे की तरफ $60, यानी 70 to $60 का जो रेंज इसी के अंदर ट्रेड का वो करता हुआ हमें सिल्वर देखने को मिल सकता है। ओके, तो सिल्वर के अंदर भी हमें एक रेंज मार्केट दिख रहा है। हाँ, आप छोटे छोटे मोटे ट्रेड ले सकते हो ऑन डेली बेसिस, और ओवरऑल अगर हम ब्रॉड एनालिसिस करें ऑन मार्केट का हायर टाइम फ्रेम पे, तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर एक वीकनेस ही एक साइडवेज इनडायरेक्ट इंडिसीजन ही मार्केट में हमें दिख रहा है ऑन मंथली बेसिस। डेली बेसिस पे आप कुछ छोटा मोटा आप स्केल्पिंग आप कर सकते हो। यहाँ पर क्रूड ऑयल का हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। क्रूड ऑयल के अंदर पिछले हफ्ते काफ़ी बढ़िया हमें एक मोमेंटम देखने को मिला था। अगर हम क्रूड ऑयल देखें तो क्रूड ऑयल के अंदर यहाँ पर हमें इस वक्त काफ़ी एक मोमेंटम अपसाइड मोमेंटम दिख रहा है। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर $105 के आसपास क्रूड ऑयल पहुँच चुका है, और जो इस वक्त क्रूड ऑयल ने जो क्लोजिंग की वो एक हमें पॉजिटिव क्लोजिंग दिख रही है मंथली बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी हमें एक बुलिश टू साइडवेज व्यू देखने को मिल सकता है। आप देखो तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर एक मोमेंटम अपसाइड मोमेंटम दिखाया था आफ्टर ये जो इंडिसीजन कैंडल थी, वहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट जो क्रूड ऑयल उसने काफ़ी आपको एक अपसाइड मोमेंटम दिखाया। तो हो सकता है आने वाले दिनों में भी क्रूड ऑयल के अंदर हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, पर हो सका आने वाले दिनों में हमें क्रूड ऑयल का हर टाइम फ्रेम मतलब क्रूड ऑयल आने वाले दिनों में हमें अपसर मोमेंटम ही देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो क्रूड ऑयल काफ़ी तेज़ है कंपेयर टू अदर एसेट्स। तो इस वक्त हम थोड़ा बिटकॉइन का एनालिसिस कर लेते हैं। तो बिटकॉइन अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं या अगर मंथली बेसिस पे आप देखो तो मंथली बेसिस पे जो क्लोजिंग की है बिटकॉइन ने, एक मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है यहाँ पर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ पर बिटकॉइन ने कर दी है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी हमें एक जो है अपसाइड आने वाले दिनों में जो बिटकॉइन है हमें $80,000 के आसपास जाते हुए नज़र आ सकता है। अगर देखें तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन ने जो है एक तरह से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए हमें दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। तो बिटकॉइन के अंदर हमें 80,000 84,000 के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। दिस इज़ माई व्यू ऑन बिटकॉइन। आने वाले मंथ के अंदर काफ़ी अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो अब चलते हैं और कुछ सेक्टर है और कुछ स्टॉक है जिनका हम एनालिसिस करने वाले हैं। अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर इस वक्त जो है एनर्जी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में। अगर यहाँ पर आप देखो तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है एनर्जी सेक्टर्स में। साथ में अगर आप देखो तो मेटल सेक्टर जो है उसमें भी आपको एक हायर लेवल का एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी हमें मेटल सेक्टर के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। साथ में अगर आप देखो तो फार्मा सेक्टर अगर देखें तो यहाँ पर एक बिल्कुल नियर ब्रेकआउट यहाँ पर फार्मा सेक्टर में देखने को मिल सकता है। तो फार्मा सेक्टर में भी आने वाले दिनों में अगर ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी अच्छी मोमेंटम हमें फार्मा स्टॉक में देखने को मिल सकता है। साथ में हिल सेक्टर भी आप देखो तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर भी यहाँ पर हमें एक बिल्कुल
जो है फार्मा सेक्टर को ही कॉपी करते हुए नज़र आ रहा है, बिल्कुल हायर जो लेवल है उसके आसपास ये खड़ा है। तो कह सकते हैं कि जो फार्मा और हेल्थ केयर जो दोनों सेक्टर के जो स्टॉक उनमें अगर ब्रेकआउट हो जाता है इन सेक्टर के अंदर हायर लेवल का, तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर अभी हमें एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। साथ में कुछ डिफेंस स्टॉक जो सेक्टर है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हमें एक जो है नियर ब्रेकआउट मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हायर लेवल के अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमें एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब कुछ ऐसे स्टॉक है जिनको हमने देख लिया। ऐसे स्टॉक है जो ब्रेकआउट लेवल के आसपास है या ब्रेकआउट हो चुका है, बट दिस इज नॉट बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन। ओके, इन स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में शामिल करो, उनको आप ट्राई करो। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, आई यू रिमेंबर दैट। तो अगर आप देखो तो सबसे पहला स्टॉक है डिफेंस सेक्टर का भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टॉक ने जो मंथली क्लोजिंग की काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी। साथ में आप देखो वॉल्यूम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगी। अगर आप देखो तो यहाँ पर वॉल्यूम हमें काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर राइज होते हुए नज़र आ रहा है। साथ में जो है मूविंग एवरेज का सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट के ऊपर काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ पर हमें दिख रही है। अगर स्टॉक अगर एक थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके फिर से एक अपसाइड मोमेंटम देता है, डेफिनेटली अगर यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। सो इस स्टॉक को अपने जो है अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके रखिए। नेक्स्ट स्टॉक इज टाटा पावर। जिससे कि एनर्जी सेक्टर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। तो आप देखो तो टाटा पावर के अंदर भी यहाँ पर मंथली बेसिस पे काफ़ी एक मोमेंटम हमें देखने को मिला, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं 2G कैंडल हमें देखने को बनते हुए देखने को मिल रही है और ऊपर से एक छोटा हमें रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा है। पर अगर एक कैंडल का ऊपर की तरफ अगर कंटिन्यू करता है तो डेफिनेटली हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो वेट कीजिए, इसमें एक हमें यहाँ पर एक काफ़ी रिजेक्शन देखने को मिल रहा है और फिर से अगर कंटिन्यू करेगा तो डेफिनेटली एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट स्टॉक इज अदानी पावर। इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हो। और आप देखो तो मंथली बेसिस पे काफ़ी बड़ा एक मोमेंटम अपसाइड दिया है। तो हो सकता है स्टॉक यहाँ पर थोड़ा बहुत पॉज ले और पॉज लेने के बाद एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस मंथ के अंदर स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया मोमेंटम दिखा है। वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है। तो डेफिनेटली इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पर साइडवेज जाने के बाद अगर स्टॉक फिर से मोमेंटम देता है और डेफिनेटली बड़े टारगेट हमें देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। तो नेक्स्ट स्टॉक इज फ्रॉम फार्मा सेक्टर क्यूपिड। अगर आप देखो तो स्टॉक ने का ऑर्डर काफ़ी बढ़िया मोमेंटम दिया था। पहले भी एक स्टॉक काफ़ी मोमेंटम दे चुका है, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक पॉज लिया, एक साइडवेज कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक ब्रेकआउट देके एक स्टॉक फिर से मोमेंटम में निकल चुका है। अगर ओके, फिर से इसने यहाँ पर एक मोमेंटम देना शुरू कर दिया है, तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके रखिए। वॉल्यूम इज राइजिंग, आप देख पा रहे हो, ये साथ में एवरेज भी राइजिंग है। सो विच शोज की स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इस स्टॉक के अंदर। नेक्स्ट स्टॉक विच इज साई लाइफ साइंसेस। अगर देखें तो लगातार अगर इस स्टॉक को आप स्टडी करो तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि स्टॉक ने ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर एक हायर लेवल पे आपको काफ़ी बढ़िया एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर प्राइस ने काफ़ी कंसोलिडेशन किया एंड देन एक अपसाइड एक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इस कंसोलिडेशन का। तो इसको भी आप स्टॉक को भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो फॉर फर्दर मोमेंटम। ओके, then next stock is another from defense sector and that is डाटा पैटर्न्स का भी आप स्टडी करो तो यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है डाटा पैटर्न्स के अंदर। डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। ओके, इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो वॉच लिस्ट के अंदर। देन अनदर स्टॉक फ्रॉम फार्मा सेक्टर एंड दैट इज ग्रैन्यूल्स लिमिटेड। अगर ये भी इसने ब्रेकआउट करते करते यहाँ पर एक रिजेक्शन लिया है, अगर ये आने वाले हफ्तों में फिर से इस रिजेक्शन के ऊपर एक क्लोजिंग कर देता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, जैसे कि अगर आप देखो तो अगर यहाँ पर एक और एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर बना देता है तो डेफिनेटली अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है।
तो इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। देन अनदर स्टॉक फ्रॉम फार्मा सेक्टर दैट इज ग्लैनमार्क। अगर ग्लैनमार्क को भी आप स्टडी करो तो कहीं ना कहीं इसने भी अपने एक अपसाइड ब्रेकआउट दे दिया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेक, आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा हायर लेवल पे। यहाँ पर वॉल्यूम्स की थोड़ी कमी है, बट अगर इसको ऊपर अगर प्राइस ब्रेकआउट कर देती है आने वाले हफ्तों में तो डेफिनेटली हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। वॉल्यूम लिटल कंसर्न है, बट स्टिल आप इसको भी ट्रैक कर सकते हो। ओके, आई थिंक मैंने ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक के नाम आपको दे दिए जो इसके अंदर एक ब्रेकआउट हो रहा है या मोमेंटम है या होने के हाई चांसेस है। तो आई होप यू लाइक दिस माई एनालिसिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।